हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी सक्या और आज हम बात करने वाले हैं कि जिन महिलाओं के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, उनकी ट्यूब भी नॉर्मल है, उन्होंने ट्यूब टेस्ट भी करा रखा है, ट्यूब भी नॉर्मल है उनकी, ओव्यूलेशन भी टाइम पे होता है, उन्होंने ओव्यूलेशन भी जो चेक किया है, ट्रैक किया है, तो वो भी उनका नॉर्मल है, रिलेशन भी टाइम पर रखती हैं। उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल होता है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो उसके आज मैं 3 रीज़न आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो 2 तरीके की होती है, एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड। तो अगर किसी की एंटीवर्टेड है तो यानी कि ठीक है, अगर किसी की रेट्रोवर्टेड है वो जो पोजीशन होती है वो थोड़ा सा, जो यूट्रस होता है तो वो थोड़ा सा नीचे को खिसक जाता है, उस टाइम पे वो रेट्रोवर्टेड उसको बोलते हैं। ये चीज़ आपको सोनोग्राफी आप कराएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आपके यूट्रस की जो पोजीशन है वो कैसी है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। दूसरा है, अगर आपका स्पर्म आप रिलेशन रखते हैं तो आपका जो स्पर्म होता है वो आपस में मिलता है कि नहीं मिलता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये भी इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ। तीसरा है, पीएच आपको मेंटेन रखना है अपना। अगर आपको बार बार वाइट डिस्चार्ज आता रहता है, आपको ईचिंग होती रहती है, बार बार अगर आपको ईचिंग रहती है, खुजली रहती है, तो उससे क्या होता है कि जो आप जब रिलेशन रखते हैं तो जो सेल होते हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो सेल आपके कैनाल में ही वहीं पर डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन होता है। इसलिए आपको पीएच मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले यूट्रस के बारे में। अगर आपका यूट्रस रेट्रोवर्टेड है, आपके यूट्रस की पोजीशन रेट्रोवर्टेड है, तो जब आप रिलेशन रखते हैं उस टाइम, रिलेशन रखते टाइम आपको कमर के नीचे तकिया लगाना चाहिए, और रिलेशन रखने के बाद आप जो तकिया होता है उसको आप साइड में कर दीजिए, और पास की कोई दीवार हो, अगर दीवार नहीं है तो आप कोई चेयर या स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर आप अपने पैर रख लीजिए। 10 से 15 मिनट तक आपको ऐसा करना है। उसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन में लेट जाइए। 10-15 मिनट से ज़्यादा आप नहीं लेटिए, नहीं तो आपकी कमर दर्द करने लगेगी। तो आप 10-15 मिनट उसके लिए ठीक है, आप 10-15 मिनट लेटने के बाद आप नॉर्मल पोजीशन में लेट सकते हैं। दूसरा है कि जो सेल होते हैं, जब आप रिलेशन रखते हैं उसके बाद जो सेल होता है वो पूरा बाहर निकल जाता है। तो वो जो पूरा बाहर निकल जाता है वो अगर पतला सा निकलता है, कुछ जितना निकलता, पूरा नहीं निकलता, कुछ बाहर निकलता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे स्पर्म अंदर जाते हैं और कुछ बाहर डैमेज हो जाते हैं, कुछ बाहर ही रह जाते हैं, तो पूरा तो अंदर नहीं जाता है। थोड़ा सा अगर कुछ बाहर निकलता है, कुछ अंदर जाता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तीसरा है, आपको अपना पीएच मेंटेन रखना है। अगर आपको बार बार खुजली होती है, बार बार आपको टॉयलेट में इन्फेक्शन होता है, ये प्रॉब्लम अगर आपको बार बार हो रही है तो आपको पीएच मेंटेन रखना पड़ेगा। दूसरा, इस चीज़ में आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, दोनों को अपना पीएच मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है वो दोनों को होता है, एक को इन्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर एक अपना पीएच मेंटेन रखेगा, दूसरा नहीं रखेगा, तो दोबारा से उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए दोनों को रखना है। उसके लिए आप बी वॉश वगैरह यूज कर सकते हैं, बहुत सारे, और अपना
बेबस वगैरह थोड़ा बहुत अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप अपने किसी डॉक्टर को दिखाकर थोड़ी सी मेडिसिन ले सकती हैं। इससे क्या है कि क्योंकि जब आप रिलेशन रखते हैं तो आपका जो सेल होते हैं वो आपके कैनाल में ही डैमेज हो जाते हैं, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं महिलाओं के अंदर कि वो बहुत सारे पेशेंट पूछते हुए हैं, तो जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब मैंने आज इस वीडियो में दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।